everybody is doing good in their lives. And today's my video is all about expectations. Having expectation is a good thing or a bad thing, या फिर हम ये कह सकते हैं अपेक्षाओं का होना कहीं हमें गुलाम तो नहीं बना रहा. Aren't we enslaved by our expectations? अगर आप देखेंगे तो इस उदाहरण जो मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी तो आपको समझ आएगा कि एक्सपेक्टेशंस हमें कैसे एक गुलाम बना देती हैं और कैसे हमारी लाइफ में एक सॉरो को लाती हैं, ग्रीफ को लाती हैं. तो एक्सपेक्टेशन का होना उचित है या अनुचित, ये तो आप ही मुझे बताएंगे. कि वो जाता है बुद्धा के पास अपने सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए, जो उसको मायूसी होती है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी पूर्ति के लिए वो सोचता है कि बुद्धा ही एक हैं जो मुझे एक सही राह और सही उत्तर देंगे. जाता है बुद्धा के पास और बुद्धा पूछते हैं कि प्रश्न पूछने आए हो, पूछो. तो कहता है कि मुझे, वो जो आदमी होता है कहता है मुझे इस लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ चाहिए, मुझे एकदम परफेक्ट चीज़ चाहिए, एकदम ब्यूटीफुल चीज़ चाहिए हमेशा मेरे साथ, चाहे वो कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, कोई इंसान हो, या कोई उसकी मटेरियलिस्टिक थिंग हो, इस मटेरियलिस्टिक रेल्म की, तो मुझे बेस्ट ही थिंग चाहिए. लेकिन होता क्या है कि अक्सर ही मुझे बेस्ट थिंग नहीं मिलती है. मैं कैसे पता करूँ कि बेस्ट थिंग क्या है और कौन सी रॉन्ग थिंग है? तो कहते हैं बुद्धा कि ठीक है, यहाँ पे सामने एक बगीचा है, एक बाग है, गार्डन है, वहाँ जाओ और आजकल वहाँ पे तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं. ये मेरे लिए वहाँ से एक बेस्ट फूल लेके आना, चुन के आना, मुझे बेस्ट ही चाहिए वहाँ से. तो जो आदमी होता है वो सोचता है क्या बात कर रहे हैं बुद्धा, मैं तो यूँ ढूंढ के लाऊंगा सबसे बेस्ट फूल वहाँ का इनके लिए. और लेकिन तभी वो कहते हैं कि सुनो, एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ एक ही नियम है इसका, कि जब तुम एंटर करोगे उस गार्डन में और उसके अंतिम छोर तक जाओगे, लास्ट एंड तक जाओगे, तो ध्यान रहे कि तुम पीछे मुड़ के ना आओ. जो मुझे फूल चाहिए वो फूल ऐसा होना चाहिए कि तुम जब एंटर करो वहाँ से लेके अंत तक जो भी तुम एक फूल मेरे लिए लेके आओगे बस वही लाना. ये नहीं कि तुम वापस से किसी फूल को लेने के लिए वापस आए उस गार्डन के पहले या बीच वाले किसी छोर पे, जब तुम अंत में पहुँचने वाले हो, लास्ट में हो. तो वो कहता है ये भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है. आदमी सोचता है अपने मन में कि कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं बेस्ट ही लाऊंगा. और वो निकल जाता है. और बुद्धा कहते हैं देखते हैं क्या करेगा ये. अब जो आदमी होता है वो एंटर करता है उस बाग में और देखता है कि पहले ही एक सुंदर सा फूल वहाँ पे फ्लावर होता है. लेकिन वो सोचता है मैं निकालूं इसको, पहला उसका एक मन किया उसका कि मैं इसको तोड़ूं और अपने पास रख लूँ. लेकिन अब उसको याद आई बुद्धा की बात कि मुझे सिर्फ केवल एक ही टूटा हुआ फ्लावर चाहिए और सबसे सुंदर फ्लावर चाहिए. तुम बार बार कोई फ्लावर नहीं तोड़ोगे और कंपैरिजन नहीं करोगे किसी फ्लावर का किसी और फ्लावर से. तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे आगे इससे भी ज़्यादा सुंदर फ्लावर, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, इससे आगे इससे भी ज़्यादा पक्का इससे सुंदर फूल होगा. इससे आगे चलता है और वहाँ पे भी एक सुंदर सा फूल होता है. देखता है तो कहता है कि नहीं, शायद इससे भी ज़्यादा सुंदर इससे आगे वाले शायद जहाँ पे आगे बगीचा है वहाँ पे हो. तो फिर आगे बढ़ता है. इस तरह से वो लास्ट में अंत में पहुँच जाता है और देखता है कि अंत में सबसे सुंदर फ्लावर होता ही नहीं है. वो देखता है, पाता है कि जो सबसे सुंदर फ्लावर था और जब जो सबसे सुंदर अट्रैक्टिव फ्लावर था वो सबसे पहला फ्लावर था जो उसने एंट्री पे ही देखा था, गार्डन में एंट्री गेट पे ही देख लिया था. अब वो सोचता है कि बुद्धा ने मुझे कहा था कि वापस तुम यहाँ से जा नहीं सकते, और अब मैं क्या लेके जाऊँ? क्या मैं इस फ्लावर को लेके जाऊँ जो कि एक मुरझाया हुआ, एक सूखा हुआ फ्लावर है? जो आदमी होता है वो अपना सा मूल्य ये समझ जाता है कि बुद्धा ने मुझे जो समझाया उसका मीनिंग ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा यही होती है कि शायद इससे आगे इससे ज़्यादा सही, सुंदर या फिर इससे ज़्यादा हमें समझने वाला कोई इंसान भी हो सकता है, वो शायद आगे है. मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, ये मेरे काबिल नहीं है. इग्नोरेंस जिसे हम कहते हैं. इस तरह जाता है वो आदमी बुद्धा के पास खाली हाथ एकदम, और बुद्धा को समझ आ जाता है उसके खाली हाथ देख के कि वो कुछ लाया ही नहीं है. उसकी एक्सपेक्टेशंस इतने हाई थे कि जो उसको सबसे बेस्ट फ्लावर मिला उसको उसने कुछ भी नहीं समझा और सोचा कि आगे उसको और भी ज़्यादा अच्छे फ्लावर मिल जाएंगे. तो बुद्धा कहते हैं और यही समझाते हैं कि aren't we enslaved by our expectations? We are. हम गुलाम हैं अपनी अपेक्षाओं के, और इन्हीं गुलामियत की वजह से, इसी गुलामी की वजह से जो हम एक्सपेक्टेशंस की, अपेक्षाओं की करते हैं, हम एक अच्छे रिलेशनशिप को या अच्छे इंसान को अपने लाइफ से खो बैठते हैं. ये सोच के कि
इससे भी बेहतर हमें आगे मिलेगा। बेहतरीन की तलाश में जो हमारे लाइफ में बेहतर चीज़ें होती हैं, हम उन्हें भी खो देते हैं, किसी रिलेशनशिप को भी खो देते हैं, किसी इंसान को, या फिर मटीरियलिस्टिक रैम की चीज़ों को भी खो देते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेशंस ना हो तो सॉरो ग्रीफ भी नहीं होगा। देयर इज़ नो सॉरो एंड ग्रीफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस। एवरी टाइम व्हेन वी आर इन अ सॉरो, वी आर इन अ ग्रीफ, वी आर क्राइंग फॉर समथिंग, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कभी देखा है कि आपकी जब कोई अनवांटेड जो इंसान होता है, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनका हमारे साथ कोई रिलेशन भी नहीं होता है, वो एक छोटी सी हमारी हेल्प कर देता है, तो हम कितने ज़्यादा उसके उपकार से भर जाते हैं कि उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी, नाउ ही इज़ जस्ट लाइक अ एंजल। वहीं हमारा कोई क्लोज़ वन, क्लोज़ फ्रेंड, या फिर कोई क्लोज़ हमारा इंसान जिसे हम सबसे क्लोज़ मानते हैं, वो हमारी हेल्प नहीं कभी कभी कर पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये तो मेरे साथ रहने के काबिल ही नहीं है। बुद्धा कहते हैं कि यही एक्सपेक्टेशंस का खेल है, ये एक्सपेक्टेशन ही बुरी है। इंसान बुरे नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बुरी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस का होना बुरा है। तो ये जो आपको स्टोरी है, ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, ये आपको कैसा लगा, और आपका क्या ख्याल है एक्सपेक्टेशंस के बारे में? यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर ऑल्सो, एंड expect less from others, do more for others. It is the only thing which I learned from this story. Radhe Radhe, Shri Radhe Krishna.